हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का धोरा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2021 की तैयारी शुरू करवा दी है और हमारा इस बार नारा है इस बार डिप्लोमा तैयार। तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, ये तीन चीजें आपको बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2021 में डेफिनेटली सफलता दिलाएगी। और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान जीके सेशन नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे राजस्थान जीके से पूछे गए इंपॉर्टेंट पर्सन। गुरुजी पूछेड़ता क्या ले वो बार बार, अरे पूछे हुए जो क्वेश्चन लेकर आता हूं ना, इनके साथ में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करता हूं, इनकी व्याख्या बताता हूं। और राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में हर बार संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मतलब एक चीज के बारे में क्वेश्चन एक बार पूछेंगे, दूसरी बार उसी से संबंधित क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं। इसलिए पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो इनको हल्के में नहीं लेना है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत सारे लोगों के पास में तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाती है, अब किसको सिखाएं। और टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखो, रणखार के लेखक कौन है? रणखार मतलब इसको रणखार भी बोलते हैं ना, दोनों है। रणखार के लेखक कौन है? काफी अच्छी पुस्तक है ये, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बताइए आप लोग की लेखक कौन है? पुराने क्वेश्चन है ना, तो आप भी बताओ। पहले लाइव चैट में लिखो आंसर। गुरुजी आंसर कट लिखा तो आंसर लिखो लाइव चैट में, और लाइव चैट कट है ये वीडियो के नीचे देखो एक लाइन आई कमांड लाइव चैट लिखे हुआ है ना। चलो बताओ भी क्या होगा सही आंसर। यहां हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जितेंद्र कुमार सोनी। और ये जो जितेंद्र कुमार सोनी है ये एक आईएएस अधिकारी है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो क्या बताओगे? जितेंद्र कुमार सोनी। अब एक बार ये पुस्तक पूछ ली, एक बार पुरस्कार पूछ लिया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? मतलब सबसे अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में समझौता किसने किया था? सबसे अंत में यह बताना आपको कौन सी रियासत थी जो अंत तक टिकी रही, लेकिन अंत में समझौता करना पड़ा, वो मजबूरी थी। ठीक है, बताओ कौन सी रियासत थी? ऑप्शन देखो, कोटा, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर। अंतिम रियासत पूछी गई है, यहां हो जाएगा सिरोही। सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में समझौता किया था। देखो 1818 तक आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की सभी रियासतों ने हाथ खड़े कर दिए थे। किसके सामने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। लेकिन ये एक रियासत थी जो टिकी रही। और इसने कब समझौता किया था, कब अधीनता स्वीकार की थी? इसने की थी 11 सितंबर 1823 को। और इस समय शासक कौन था? आप पूछोगे गुरुजी कौन सा शासक था जिसने अंत में अधीनता स्वीकार की? तो अंत में सिरोही का शासक था उस समय शिव सिंह। ठीक है, याद रखना इसको भी, ये भी पूछा जा सकता है। सिरोही का शासक कौन था उस समय? शिव सिंह। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? भाई लोक चित्रकला का उदाहरण कौन सा नहीं है? फड़, बणी ठनी, पथवारी, सांझी। लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। बताओ क्या होगा सही आंसर? यहां पर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। बणी ठनी जो है ना, ये लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है, लेकिन इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में। देखो ये जो चित्र शैली है ये किशनगढ़ चित्रकला की शैली है, जो राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला की शैली है। और इसकी जो रचना है ये किसने की थी? तो निहाल चंद। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है, निहाल चंद जी ने इसकी क्या की थी? रचना की थी। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनालिसा। गुरुजी मोनालिसा माड़ गांव वाली के? गांव वाली को नहीं भाई, ये एक सुंदरी है मोनालिसा। ठीक है, याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन है? प्रथम उत्खनन कालीबंगा का किसने किया? इनमें से प्रथम का पूछा है, याद होगा आप लोगों को।
हाँ गुरुजी बताएंगे, बताओ जल्दी बताओ, लाइव चैट में बताओ, फटाफट लिखो कमेंट में। यहां क्या हो जाएगा सही आंसर? यहां हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, बीके थापर, प्रथम उत्खनन करता। अच्छा, कब किया था उत्खनन, कब किया था ये पूछ लेगा, फिर क्या बताओगे? ये पूछेगा तो बताना 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन किया था, दो लोगों ने मिलकर। ये बीके था पर अकेला नहीं था, इसके साथ में बीबी लाल था। कौन था? बी लाल, याद कर लेना, बीबी लाल। ठीक है, और ये कहां पर है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो आगे बताएंगे, इस जब हम सभ्यताएं वगैरह पढ़ेंगे ना राजस्थान के अंदर, तो उसमें करेंगे कवर। इसमें एक याद रखना, जुता हुआ खेत का निशान मिला है ना, सॉरी थोड़ा सा अगला खराब है ना, जुता हुआ खेत है ना, उसका निशान मिला है इसमें कालीबंगा में। चलो आगे बढ़ते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, कौन सी जगह है? अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में या जोधपुर में? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये है आपका कोटा में। और कोटा में ये अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा सकता है कि भी जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताओगे? गागरोनी तोता, यहां पर गागरोनी तोता रहता है। और क्या रहता है? धोकड़ा के वन है। किसके वन है? धोकड़ा के वन है। ये दो चीजें हैं जो इसको प्रसिद्ध बनाती है। और ये काफी बड़ा भी है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 225.44 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। चलो देखो, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ये सेम रिपीट नहीं होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई झांझ जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। कहीं बजाते हुए देखा होगा आपने झांझ को, बताओ कौन बजाता है, कौन से नृत्य में होता है इसका प्रयोग? यहां हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कच्ची घोड़ी नृत्य में। जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है इसके अंदर झांझ बजाई जाती है, आपने देखा भी होगा कहीं, क्योंकि ये देखिए शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का यह नृत्य है, याद रखना है आप लोगों को। और ये एक व्यावसायिक है ना, ये व्यावसायिक प्रोफेशनल डांस है, लोग इससे इनकम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये जो अमर सागर जैन मंदिर है ना, ये कहां पर है भाई? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर पाली में? क्या होगा सही आंसर, बताओ क्या होगा? अमर सागर जैन मंदिर, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जैसलमेर के अंदर। अच्छा, यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर एक मंदिर निर्माण करवाया, एक तालाब और उद्यान का निर्माण करवाया था, किसने? अमर सिंह ने, शासक हुआ करते थे अमर सिंह, इन्होंने यहां पर मंदिर, तालाब वगैरह का निर्माण भी करवाया था, यहाँ जो अमर सागर जैन मंदिर है ना यहाँ पर। और यहाँ ये जो मंदिर है, यहाँ आदिश्वर भगवान के 3 जैन मंदिर और है ना, आदिश्वर भगवान के जैन मंदिर भी यहाँ पर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ये तो पता होना चाहिए भाई, सबको पता होना चाहिए। पटवारी, सरपंच, उपसरपंच या ग्राम सेवक? सचिव कौन होता है ग्राम पंचायत का? सचिव पूछा है, बिल्कुल सबको आता होगा। हाँ गुरुजी ये आता है, बताओ क्या होगा? यहां होगा ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर 4। ग्राम सेवक आपको पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी होता है, ठीक है। और इसकी नियुक्ति आपको पता है सरकार के द्वारा की जाती है, मतलब भर्ती के माध्यम से इसकी नियुक्ति होती है। ग्राम सेवक को आजकल ग्राम विकास अधिकारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? विकास अधिकारी। याद रखना, अब जो भर्ती आएगी ना तो उसमें देखना आप लोग विकास अधिकारी छपा हुआ आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? अल्टीमेट जो सभापति है उसके बारे में पूछा गया है। पहले तो देख लो कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। एक प्रश्न और एक उत्तर तो इस प्रश्न के अंदर ही है कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सभापति कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है सभापति?
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त? बताओ कौन है? यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान के राज्यपाल। राज्यपाल है, इनको यहां पर परमानेंटली यानी स्थायी अध्यक्ष का दर्जा दिया हुआ है। और कार्यभार कौन संभालता है? तो कार्यभार जो है वो जो आईएएस अधिकारी होता है वरिष्ठ, वो इसका कार्यभार संभालते हैं। वैसे आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। टोटल कितने हैं? 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। और ये कौन सा है? ये पश्चिम वाला। इसका मुख्यालय कहां है? उदयपुर के अंदर है। कुल याद रखना, कुल पूछा जाए तो कितने बताना है? 7 आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? यानी राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है, ये आपसे पूछा गया है। किस किस राज्य के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है? कितने राज्य हैं? संख्या पूछी है ना, बताओ। यहां दोस्तों हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान से। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ये 5 राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। गुजरात, एक तो कौन सा हो गया? गुजरात। एक कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। यूपी। यूपी के बाद में कौन सा हो गया? हरियाणा। हरियाणा के बाद में कौन सा हो गया? पंजाब। हो गया ना 5। तो इन 5 की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। अब पूछ सकता है कि राजस्थान के साथ किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? सर्वाधिक का पूछे तो एमपी। आंख मीच के कर देना, क्योंकि 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान इसके साथ में। गुरुजी फिर सबसे कम पूछेगा तो क्या करेंगे? फंस जाएंगे। नहीं फंसने दूंगा। सबसे कम किसकी लगती है? पंजाब की। याद कर लेना, पंजाब की मात्र 89 किलोमीटर लगती है सबसे कम सीमा। 5 की लगती है। 5 कुल राज्य हैं, सर्वाधिक एमपी, सबसे कम पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? आपको 2 जिले, 2 जोड़े दिए हुए हैं। देखो 2 2 के जोड़े है ना। आपको ऐसे जिले बताने हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग से अधिक है, जनगणना 2011 के अनुसार। बताओ कौन कौन से जिले हैं? जरा सोचो, थोड़ा सोचोगे ना, इतने में सही आंसर मिल जाएगा आपको। और लाइव चैट में आपको लिखना भी है इसका। यहां हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जयपुर और भरतपुर। 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्तियों से अधिक है, जनगणना 2011 के अनुसार। अब आपसे पूछे कि जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह है आपका लगभग 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सॉरी, हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर। और भरतपुर का पूछे आपसे तो भरतपुर का कितना बताओगे? 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, अब पूछे कि सबसे कम, सर्वाधिक तो जयपुर का हो गया, याद रख लोगे। फिर उसके बाद ये भरतपुर का नंबर आ ही जाता है। अब पूछे 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है, तो वो है कौन से जिले का? जैसलमेर का। पता ही होगा सबको, जैसलमेर। जैसलमेर का कितना है? जैसलमेर का है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो, महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? जब महाराणा कुंभा का शासन चल रहा था तो दिल्ली में किसका शासन था, ये पूछा गया है। पहले तो आपको ये पता करना है कि महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था। तो महाराणा कुंभा का मैं आपको बताऊं 1433 ईस्वी से लेकर 1468 तक किसका था? महाराणा कुंभा का शासनकाल था। और इस समय दिल्ली में कौन से राजवंशों का शासन था? तो सैयद और लोधी वंश का। ऑप्शन नंबर 3 यहां सही आंसर है, सैयद और लोधी वंश का शासन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? सामोद महल नाम सुना है क्या कभी? सामोद महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये है आपका जयपुर जिले के अंदर। जयपुर से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो सामोद महल है ये बहुत बढ़िया एक लग्जरी हेरिटेज भी है ना, होटल है ये। अब इसको एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की वास्तुकला का बहुत ही अनूठा, बहुत ही गजब का एक उदाहरण है सामोद महल। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, राजस्थान
का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? लगभग आपसे पूछा है, बताओ क्या होगा सही आंसर? अरे इसके बारे में तो पता होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है भारत का। जी बिल्कुल पता है, वेरी गुड वेरी गुड, 11%। लगभग कितना है? 11%। अब एग्जैक्टली पूछे ना, एग्जैक्टली कितना है? लगभग में तो 11, एग्जैक्टली में 10.41% है। अब पूछ ले सिंपल सा क्वेश्चन कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कौन से नंबर का जिला है? कौन से नंबर का है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 1 नंबर का। जनसंख्या की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है भारत में, जनसंख्या की दृष्टि से 7वें पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अब आपको पता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। तो सबसे कम सीमा कौन से जिले की लगती है? तो बताओ क्या होगा सही आंसर? कहीं पढ़ा है तो बताओ जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, बीकानेर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर की सीमा लगती है पाकिस्तान से सबसे कम लगती है। अब सबसे कम कितनी लगती है? तो 168 किलोमीटर, कुल 168 किलोमीटर सीमा लगती है बीकानेर की पाकिस्तान के बॉर्डर से। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा देखो मैं एक एक करके बताता हूं। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में पूछे बाड़मेर की, तो बाड़मेर की कितनी लगती है? बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। और गंगानगर की पूछे तो 210 वर्ग किलोमीटर। और इसकी मैंने बता दिया आपको 168 किलोमीटर। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, 464 168 228 210, इतने में याद हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? देखो आवासन मंडल का काम क्या है? राज्य में आवास संबंधी समस्याओं का निपटारा करना, आवास संबंधी समस्याओं की पूर्ति करना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? काम मैंने आपको 2 बता दिए इंपॉर्टेंट, स्थापना आप बता दो, बताओ क्या होगा सही आंसर? यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 24 फरवरी 1970 को राजस्थान राज्य आवासन मंडल की स्थापना हुई। अच्छा, आवासन मंडल की स्थापना हो गई और मैंने आपको बता दिया 2 चीजें याद रखनी इसके बारे में। आवासीय जो समस्याएं होती है ना उनके निपटारे के लिए मुख्यतः। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? जयपुर में है। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। अच्छा, इसके व्रत मुख्यालय और है 2-3 जगह है, जैसे जोधपुर में है, कोटा में, उदयपुर में है, बीकानेर में है ना, वो वृत्त है। वृत्त मतलब छोटे कार्यालय, और मुख्यालय आपको पता है हेड ऑफिस होता है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य के बारे में देख लो। पहले एक क्वेश्चन आया था कि सबसे अंत में संधि की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, और यहां सेकंड क्वेश्चन रिपीट हो गया कि सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था बताओ? याद कर लिया होगा, लिख दिया होगा लाइव चैट में। चलो मैं बताता हूं, गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट जो है ये इस प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे और संस्थापक थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई है। अधिकतम संख्या यहां पर होगी ऑप्शन नंबर 2, 30। अब देखो ये संख्या कैसे याद रखोगे? देखिए, जब 91वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, तो ये फिक्स किया गया कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना उनका 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। तो 15% अगर आप निकालोगे ना, जैसे 200 है राजस्थान में विधानसभा की सीटें, इसका 15% आप निकालो। 15% जब आप निकालोगे तो आ जाएगी संख्या 30। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, और 15% जरूर याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? भील जनजाति है वो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक रहती है?
कौन सा भाग है? उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग? क्या होगा सही आंसर? यहां हो जाएगा दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर, बताओ जल्दी बताओ, हाँ लिख दो लिख दो। ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। अच्छा, दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं? दक्षिण भाग में किया जाता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर शॉर्ट में लिख रहा हूं, उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़। ये सब जिले किस में आते हैं? ये सब जिले दक्षिणी भाग के अंदर आते हैं, जहां पर सर्वाधिक भील जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? भाई नरमा किसको बोलते हो ये बताना, सिंपली गन्ने को, कपास को, तंबाकू को या जोजोबा को? बताओ क्या होगा सही आंसर? अरे सबको पता होगा, किसको बोलते हैं? कपास को। जो अमेरिकन कपास है ना, उसकी एक उन्नत किस्म है नरमा, बहुत अच्छी वाली नरम नरम रुई देता है ये, याद कर लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़े, आज बस 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। गुरुजी थोड़ा है, बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन आगे मैं और आपको अच्छे से करवाता जाऊंगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, टेंशन मत करो। मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी, जो आपकी इंग्लिश और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है बीएसटीसी पीटीटी में, वो सब हम कवर करेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। भाई साहब शेयर नहीं करते हो, प्लीज शेयर करो, ये नया चैनल है भाई, दोहरा क्लासेस आपके लिए बना है, और आप लोग ही इसे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अरे दोहरा क्लासेस हमारे राजस्थान की आन बान शान, जैसलमेर के दोहरे, और इसी नाम से हमारा चैनल। क्यों नहीं शेयर करते हो? अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सब लोग जुड़ पाए, और जितने लोग जुड़ेंगे ना उतनी बड़ी हमारी फैमिली होगी, और हम और अच्छे से वीडियो सेशन करेंगे, फिर धीरे धीरे लाइव करेंगे और अच्छे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। हम इस बार कोशिश यही करेंगे कि 450 प्लस आप स्कोर करो, ठीक है, इस बार बीएसटीसी पीटीटी में, ताकि आपको कोई नहीं रोक सके सिलेक्शन से। और इसी पे हम काम कर रहे हैं, आप सबका जो सहयोग है वो बना रहना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।